नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों फाइनली कल तारीख है 11 दिसंबर। फैंटेसी खेलने वाले, ड्रीम 11 खेलने वाले, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन गेम खेलने वाले जितने भी सारे यूजर्स हैं, उनको कल की तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार है क्योंकि कल 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रियल मनी गेमिंग यानी फैंटेसी को लेकर के सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सभी को उम्मीदें हैं कि हो सकता है कोई बड़ा फैसला आ जाए। दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी कि कल की सुनवाई में आखिर क्या कुछ हो पाता है। और सबसे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि कल क्या सुनवाई हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछले 26-27 तारीख की जो तारीख थी वो नहीं हो पाई थी, उसके बाद 4 तारीख की तारीख वो भी नहीं हो पाई थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फैसला आए या ना आए, भले 1-2 तारीख और हो जाए, लेकिन कम से कम इस मामले की जो सुनवाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाए, क्योंकि जब कोई मामला सुना ही नहीं जाएगा तो उस पर फैसला कब आएगा और कैसे आएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं हो पाती है कि डिसीजन किसके पक्ष में आएगा, फैंटेसी के तरफ आएगा या नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या कल सुनवाई हो पाएगी। तो दोस्तों क्योंकि जो कल की डेट दी गई है वो किसी जज की तरफ से नहीं दी गई है, वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। क्योंकि एक सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसी मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है तो ऑटोमेटिक वो सुनवाई एक कंप्यूटर जनरेट करके एक नई तारीख दे देता है, जो कि एक जनरल तरीका है। लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात है क्योंकि रियल मनी यानी कि फैंटेसी इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इसको थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि ये मामला जितनी जल्दी सुना जाए उतना बेहतर होगा। क्योंकि अभी आपने देख ही लिया है कि रियल मनी बैन होने के बाद जो आईसीसी के टूर्नामेंट हैं उनकी स्पॉन्सरशिप और उनकी जो ब्रॉडकास्टर है उनके बीच की जो लड़ाई चल रही है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी थी कि जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है उनकी जो कमाई होती है वो ड्रीम 11 जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स अपना ऐड दिखाते थे वहां पर उसकी वजह से होती थी। क्योंकि अब उन्होंने मैच दिखाने से हाथ पीछे खींच लिया, क्यों? क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, इसलिए जियो हॉटस्टार ने मैच दिखाने से मना कर दिया, जबकि उनके पास 2027 तक के आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होने थे उन सब के मीडिया राइट्स उन्हीं के पास थे, वो पूरा मैच दिखाते। लेकिन उनको इतना नुकसान हो गया कि उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्योंकि दोस्तों जो ये ड्रीम 11 समेत जितने भी फैंटेसी वाले ऐप हैं ये इतना ज्यादा पैसा दे रहे थे ब्रॉडकास्टर को कि उसकी डिमांड कोई दूसरा ब्रांड पूरा ही नहीं कर सकता सिवाय रियल मनी फैंटेसी के अलावा। अब मान लीजिए उसमें साबुन, तेल, निरमा, मंजन का प्रचार अगर दिखाया जाएगा तो होगा तो प्रचार, पर लेकिन उतना पैसा नहीं होगा जितना कि यहाँ गेमिंग इंडस्ट्री से आ रहा था। इसलिए सब चीजें बातें हैं दोस्तों, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इस चीज के मामले में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर 18% जीएसटी ये फैंटेसी वाले ऐप दे ही रहे थे, मान लीजिए थोड़ा बहुत 10% बढ़ा दे, 28% कर देते इनको, लेकिन इकट्ठा 40% कर देना किसी के ऊपर टैक्स, वो भी चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी कंपनी हो, इतना टैक्स लगने के बाद वो क्या ही कमा पाएंगे और क्या बचा पाएंगे और क्या वो सैलरी दे पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। इसलिए जरूरत हमारे सिस्टम को भी है और जरूरत थोड़ा सा हमारे न्यायालय की तरफ से भी है, थोड़ा थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके इसको नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फैंटेसी इंडिया में स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बैन हो जाएगी तो इसका बहुत दुष्प्रभाव होगा। सबसे ज्यादा इसका देखने का नेगेटिव जो पॉइंट मिलेगा वो ये कि इससे जो लोग निकल के बाहर जाएंगे वो इलीगल बैटिंग साइट पर जाकर के खेलेंगे, तो उससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान तो होना ही होना है। साथ ही साथ लोगों के साथ फ्रॉड बढ़ जाएंगे और वो लोग जो एक बात करते थे कि हम स्किल बेस्ड गेम, चांस बेस्ड गेम, तो ना तो वहां पर कोई स्किल होगी ना ही वहां पर कोई चांस होगा, पूरा मतलब वो चांस बेस्ड जुआ सट्टा ही होगा। वहां पे स्किल का इस्तेमाल बहुत कम ही होगा, जो कि इलीगल बैटिंग साइट करवाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में अगर करोड़ों यूजर जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए तो वो लोग खेलना छोड़ दें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई इलीगल बैटिंग साइट आएगी तो फैंटेसी खेलने वाले जितने यूजर्स हैं वो मान के चलिए 70 से 80% सीधे वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जो बच्चे उनकी बात में छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जो लोग एडल्ट हैं वो उसकी तरफ जरूर आकर्षित होंगे और इलीगल बैटिंग साइट की तरफ जाने वाले हैं। कल की तारीख में देखते हैं क्या हो पाता है, कल 11 दिसंबर को क्या कोई डिसीजन निकल के आ पाता है, सबसे बड़ी बात की सुनवाई हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। ऐसे ही दोस्तों रियल मनी फैंटेसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइएगा, जैसे कि कोई अपडेट आती है आप तक वो सीधे पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।